हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, वो भी सिर्फ वन शॉट में। सो लेट स्टार्ट। आज हमारा जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 कहता है अगर कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट तभी हो सकता है जब दो कंडीशन होगी, या तो हमने पार्टनरशिप डीड में बता रखा होगा किसी भी न्यू पार्टनर के बारे में, या फिर जो पुराने सारे पार्टनर हैं वो एग्री हो जाते हैं। दो ही कंडीशन में किसी न्यू पार्टनर को हम क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। मान लो दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक है। दो पार्टनर है, सी कोई पार्टनर है, सी को बी पार्टनर बनाना चाहता है, तो क्या वो पार्टनर अकेला बना सकता है जब तक ए बी एग्री नहीं होगा? नहीं बना सकता। या अकेला ए बनाना चाहता है बिना बी की अग्रीमेंट के? नहीं बना सकता। केस मतलब दोनों को ही एग्री होना पड़ेगा अगर उसे सी को पार्टनर बनाना है। और जो फर्स्ट कंडीशन थी, या तो हमने पहले ही अपने एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में लिख दिया हो कि न्यू पार्टनर को इस कंडीशन पे हम एडमिशन दे सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है जब भी किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन मिल सकता है। अब जो हमारी दूसरी चीज है, कह रहा है आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर्स गेट्स फॉलोइंग टू थिंग्स। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो दो चीज का राइट्स उसको मिल जाता है। पहली चीज, फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट या लॉस होंगे, बल्कि तीन चीज, कोई भी फर्स्ट है कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके अंदर उसका शेयर होगा। दूसरी चीज कि जो भी फर्म के एसेट है उसके अंदर भी न्यू पार्टनर का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और जो लायबिलिटी होंगी उसके अंदर भी नए पार्टनर का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उस पर राइट होगा। राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, फर्म के कोई एसेट है उस पर राइट होगा। ही ऑल्सो बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी इंकर्ड बाय फर्म। उसके एडमिशन के बाद कोई भी लॉस होता है, कोई भी लायबिलिटी होती है तो उसके लिए भी वो क्या होगा, लायबल होगा। तो तीन चीजें हैं जो फ्यूचर में उसको एडमिशन के बाद राइट्स मिलेंगे, ठीक है, या लायबिलिटी उसकी क्रिएट होगी। अब जो हमारा मेन पार्ट आता है जिससे हमारे मेन क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं, वो ये होता है जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले जो पुराने पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, चेंजेस आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या जैसे ही कोई न्यू पार्टनर आया तो पुराने जो पार्टनर्स थे उनके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ। उसी को हमने क्या बोला था अपने प्रीवियस चैप्टर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो ये क्या हुआ, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा जैसा कि इसमें हुआ है, तो ये 6 केसेस हमें इस तरीके से करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि अब न्यू पार्टनर के आने से अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। दूसरी चीज, किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है तो उसको कितना से अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करा है वो बताना पड़ेगा। या किसी ने गेन कर लिया है, जो कि कम ही होता है। ज्यादातर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारा एडमिशन का चैप्टर है उसमें हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो जब रिटायरमेंट या डेथ होता है उस केस में हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा, मुझे बताओ अगर ये नया पार्टनर आएगा बिजनेस में तो क्या ये कैपिटल लेकर आएगा? क्या इस बिजनेस में कैपिटल लेकर आएगा? यस, ये इस बिजनेस में कैपिटल लेकर आएगा। ये सिर्फ कैपिटल ही नहीं लेकर आएगा, ये गुडविल भी लेकर आएगा। कैसे गुडविल? गुडविल मींस गुडविल का पैसा लेकर आएगा, गुडविल का प्रीमियम लेकर आएगा। जैसे ए और बी को बिजनेस करते करते 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल कह रहे कैपिटल तो आप नॉर्मल लेकर आओगे ही आओगे,
बट क्योंकि इस 10 साल से इस कंपनी की कुछ वैल्यू क्रिएट हो गई है, नाम इसका कुछ हो गया मार्केट के अंदर, तो उस नाम से, जो उसके नाम की वजह से उनको जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, सी के पार्टनर बनते ही सी को भी उस एक्स्ट्रा जो उसको बेनिफिट हो रहा होगा फर्म को, वो मिलने लग जाएगा। तो इसके बदले सी को भी क्या करना पड़ता है, कुछ गुडविल, या इसी को इस चैप्टर में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल भी नाम दिया है। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर आना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में ही बताया कि कैसे आपको गुडविल कितनी लेकर आएगा, कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो दूसरा स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप होगा, जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका वन ऑफ द एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, उसको हम क्या करेंगे भाई, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बांट दो, और अगर लॉसेस है तो पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो, क्योंकि वो पुरानी रेशियो में बना हुआ। तो अब सारा का सारा काम रेशियो चेंज होने वाली है, तो जितना भी पुराना काम है उसको वापस करो, तो पुरानी रेशियो में बांट के खत्म कर दो, ताकि अब जो न्यू काम होगा न्यू रेशियो में होगा। तो थर्ड स्टेप हमारा ये होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। देन हम उसके बाद बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। नए पार्टनर का आने से मान लो आज तक जो भी असेट्स या लायबिलिटी में कुछ भी जो पास्ट से लेकर टिल न्यू पार्टनर के एडमिशन की डेट तक कोई भी चेंजेस हो रखे हो, तो उसकी भी रियल वैल्यू अब हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उससे कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा, अगर कोई रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल को डिडक्ट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। देन उसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, और उससे हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करेंगे। एंड देन फाइनली बैलेंस शीट बनाई जाएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट में चेंजेस हुए होंगे और कैपिटल में भी चेंज हुआ है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं। इन लायबिलिटीज में भी कुछ ना कुछ, जैसे कैपिटल में भी चेंज आएगा और फिर असेट्स में भी चेंज आएंगे, चाहे वो फिक्स असेट हो, चाहे वो करंट असेट हो, चाहे वो करंट असेट हो, तो उसको रीवैल्यू न्यू वैल्यू पर दिखाएंगे, ताकि जब नया पार्टनर आए तो उस टाइम क्या करंट असेट और करंट लायबिलिटी और कैपिटल की वैल्यू है, उस टाइम सही करेक्ट वैल्यू पता चल सके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने सारे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो जो एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो उनको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। हम सबसे पहला स्टेप करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंजेस होंगे। तो उसमें चेंजेस तीन तरीके से हो सकते हैं। अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर में एक्वायर हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो अपना शेयर कैसे लेगा, वो तीन तरीके से ले सकता है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो जो उनके पुराने प्रॉफिट शेयर है उस पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले सकता है, या फिर इन्हें पार्टिकुलर रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर किसी पर्टिकुलर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले सकता है, और या फिर इन्हें पार्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब हम इन तीनों को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला हमने कहा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मैंने एग्जांपल लिया है आपके पास। तीन पार्टनर हैं XYZ, वर पार्टनर इन ए शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 की रेशियो है। तीन पुराने पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो है 3:1। अब कह रहा है हमें दे एडमिट W फॉर 10%। कह रहा है W एडमिट हुआ है, या तो क्वेश्चन में परसेंटेज बोलेगा, वो परसेंटेज बोलेगा 10%। तो 10% का मतलब क्या है, 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/100, तो सॉल्व करा कितना आ गया 1/10, या फिर मैं इसको 1/10 बोल दूँ। एक बात है, चाहे वो 10% बोले चाहे वो फ्रैक्शन में आपको बोले, अगर परसेंटेज में बोलेगा तो भी आपको उसको फ्रैक्शन में निकालना है। इतने शेयर के साथ वो एडमिट करा, कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास। सबसे पहले हम कहेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना है XYZ का,
ओल्ड प्रॉफिट शेयर एक्स वाई जेड का है 3:2:1 है। ठीक है, हमें इसको करना क्या, हमें स्टार्ट ऐसे करना है, लेट द फर्म शेयर बी 1। हमने क्या करा, पूरे फर्म के शेयर को 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स वाई एंड जेड 1 माइनस 1/10, तो 9/10। हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं कह रहा पूरे फॉर्म का 1 मान लूं, पूरे फॉर्म का मतलब चारों का मिला के मैंने 1 मान लिया, और अगर 1 में से मैं 1/10 माइनस कर दूं जो कि न्यू पार्टनर का है, तो जो ये नया हिस्सा है ये बाकी किन का रह जाएगा, न्यू पार्टनर्स का हो जाएगा। तो अगर मेरे को न्यू रेशियो निकालनी हो, न्यू प्रॉफिट शेयर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा एक्स का पुराना कितना था, एक्स का पुराना था 3/6, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 उसके नए, इनके नए से शेयर से, तो यार 27/60। वाई का पुराना था 2/6, मल्टीप्लाई कर दूंगा 9/10, मतलब मैं सभी के शेयर को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा जो इनका नया शेयर आ रहा है। वाई का कैसे होगा, वाई का हो जाएगा 2/6 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 9/10 से, तो हो जाएगा 18/60। जेड का हो जाएगा 1/6, 9/10, तो 9/60, और डब्ल्यू का हो गया आपका 1/10। डब्ल्यू का तो 1/10 है। अब मेरे को सबके बेस बना रहे, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, तो 6/10। ये क्या आ गया आपका, W का न्यू रेशियो इक्वल। अगर मैं न्यू रेशियो को बोलूं तो ये होगा 27, 18, 9, 6। ठीक है, चेक करने के लिए अगर इन सबका सम 60 बन रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। 9 और 6 15, 15 और 18 33, 33 और 27 ये आपका 60, इन सब का सम भी कितना है, 60 है। इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन सही कर लिया है। बट ये क्या है हमारे लिए, ये है न्यू प्रॉफिट शेयर। अगर अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास है ओल्ड प्रॉफिट शेयर या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जल्दी जल्दी निकालते हैं हम। एक्स का कितना होगा, एक्स का पुराना शेयर है हमारे पास 3/6 और न्यू है हमारे पास 27/60, 27/60। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं ताकि बेस सेम बन जाए। तो ये होगा हमारा 30 माइनस 27, तो 3/60। ठीक है, y का हो जाएगा हमारे पास 2/6 माइनस 18/60, तो वही 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये हो गया एलसीएम 60 और होगा 20 माइनस 18, तो होगा 2/60। z का हो गया हमारे पास 1/10 माइनस 9/60। बेस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/6 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 60, 10 माइनस 9, 1/60। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1, 3:1। इस तरीके से आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा क्योंकि हमें उसका फॉर्मूला पता था। अब आप एक चीज देख रहे होगे, जो उनका ओल्ड शेयर था वही उनकी क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। कभी भी ऐसा केस आए जिसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा हो, न्यू पार्टनर का रेशियो बता रखा हो, तो उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके नहीं निकालना, इससे आपको टाइम लगेगा। आप क्या कर सकते हो, यही ओल्ड जो प्रॉफिट शेयर है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। आई होप ये आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, जिस केस में जो न्यू पार्टनर था वो शेयर कैसे एक्वायर करता था, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे, जब पार्टनर जो न्यू पार्टनर होता है एक्वायर करता है अपना शेयर कैसे, इन ए पर्टिकुलर रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1।
दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 25% या 1/4। 25% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25/100, तो ये हो कितना गया 1/4। तो या तो 25% बोलो या 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सी एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो कैसे ले रहा है 1/4 3:2 की रेशियो में। तो समझते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो वो ए से कितना एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर फ्रॉम ए से, मतलब 3/5 इंटू 1/4, मतलब इस रेशियो में 3/5 इंटू 1/4, तो ये कितना होगा 3/20, ठीक है। मतलब इसने 1/4 को इस रेशियो में लिया है, 1/4 को 3/5 की रेशियो में लिया है, किससे, ए से, और सी एक्वायर फ्रॉम बी। सी ने ए से लिया है 1/4 का 3/5, और सी ने ए से लिया था, अब बी से लिया है 1/4 का 2/5, मतलब 3/5 की, 1/4 का 3/5 की रेशियो में और 2/5 की रेशियो में, मतलब उसने बी से कितना लिया है 2/20। तो ऐसे अब अगर हम बात करें, जो ए का न्यू शेयर कितना रहा, इज न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर था हमारे पास 2/3, इसमें से इसने दे दिया है, मतलब सी को इतने दे 3/20, तो 3/20 इसमें से क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। ऐसे ही बी का न्यू शेयर कितना जाएगा, बी न्यू शेयर कितना जाएगा, इसका शेयर था पुराना 1/3 से इसने कितना दे दिया है 2/20 दे दिया है, और सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सी का न्यू शेयर हो जाएगा, हमें तो पता ही है वैसे 1/4, अगर हम 3/20 ए से मिला, 2/20 बी से मिला, तो 5/20 इसको मिला, जो कि हमने देखा था 1/4 कट करके आया था, इसका 1/4 शेयर के लिए आया था ये। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको बेस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 हो जाएगा 30, ये 60 हो जाएगा, और इसको कर देते हैं 20 से, 23 या 60 20, और ये 3 से, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा 60 आ गया बेस, और ये 40 माइनस 3 9, तो ये हो गया 31 माइनस 60। दूसरे को भी सेम हम बेस सेम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड। ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हमारा बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब ये बेस 60 हो गया, तो ये 20 माइनस 6, तो ये हमारा 14/60। अब ये क्योंकि 1/4 है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम बनाना पड़ेगा, तो 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 15 से डिवाइड, तो ये हमारे पास हो गया 15/60। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बेस को सेम कर दिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयर हमारा आ गया 31, 14 और 15। और क्योंकि बताया है सी ने एक्वायर करा इस रेशियो में, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा रेशियो हमारा 3:2। और अगर आपको निकालो तो आपके पास फॉर्मूला होता है SR, मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैलकुलेट करोगे तो भी आपका 3:2 रेशियो आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था, जिसमें हमने कहा था कि जब भी न्यू पार्टनर एक्वायर करेगा अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से, कैसे, एक पर्टिकुलर रेशियो में, जो कि ये पर्टिकुलर रेशियो था किससे, फ्रॉम या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी अब हम अपने थर्ड पार्ट को करेंगे। जब न्यू पार्टनर एक्वायर करता है शेयर ओल्ड पार्टनर से, कैसे, इन ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर में, किसी पार्टिकुलर फ्रैक्शन में वो एक्वायर करता है। क्वेश्चन के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3:2। क्या रहा है, ए ने सरेंडर किया, मतलब ए ने दिया है किसी को, न्यू पार्टनर को 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर
2/5 ऑफ शेयर इन फेवर टू सी। इसका मतलब वो नया पार्टनर है वो सी है, बता भी दिया था न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से समझना, ए ने कितना सरेंडर करा, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। इसका शेयर कितना है 3/5। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर है 3:2। तो इसने कितना है अपने शेयर का 1/5 अगर सरेंडर करा है, इसका मतलब इसने सरेंडर करा है 3/25। बी ने कितना सरेंडर करा है, बी सरेंडर इसने अपने शेयर का, अपना शेयर इसका कितना है, अपना शेयर इसका 2/5 का कितना सरेंडर करा है, 2/5 का 2/5 करा है। तो इसका मतलब इसने सरेंडर करा है कितना 4/25। तो अगर हम बात करें ए का न्यू शेयर कितना लगा, ए न्यू शेयर देखो ए का पुराना शेयर है 3/5। अब क्योंकि अगर उसने सरेंडर कर दिया, दे दिया 3/25, तो पुराने में से अगर मैं, मेरा था पुराना ये इतना मैंने दे दिया, तो जो बचेगा उसको माइनस करके कर लेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये 25, 15 माइनस 3। तो ए का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा 12/25। ऐसे ही बी का न्यू शेयर, बी का पुराना शेयर था 2/5, इसने सरेंडर कर दिया है 4/25। सरेंडर मतलब दे दिया है इतना, बेस सेम कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 25, 10 माइनस 4, 6/25। और जो सी था हमारे पास, सी न्यू शेयर, सी को देखो 3/5 तो ए ने दिया और 4/20 मतलब 25 बी ने दिया, तो टोटल मिलाकर इसके पास कितना होगा 7/25। तो जो न्यू शेयर हो गया वो कितना होगा, न्यू शेयर हो गया 12, 6 और 7, 12, 6 और 7 न्यू शेयर हो गया। और इसको सम कर लो, अगर ये 25 आ गया, ये चेक करने का तरीका है आपका सही आया है गलत, तो इनका सम करा है, इनका सम कितना आ रहा है 25 आ रहा है, इसका मतलब हमने ये कैलकुलेशन सही करा है। और अगर इसके बाद क्वेश्चन में पूछ ले आपने कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 3:4। या आप कैलकुलेट कर लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि इसमें और तरीके के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें बता रखा है 3 पार्टनर है, तीनों का जो रेशियो 2:1 दे रखा है, उन्होंने किसी नए पार्टनर डब्ल्यू को एडमिट करा है 1 शेयर के साथ, कह रहा है जेड का शेयर चेंज नहीं होगा, नए पार्टनर के आने से जेड का शेयर चेंज नहीं होगा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका अंदर सिंपल करते हैं, तो जेड एंड डब्ल्यू शेयर, जेड का डब्ल्यू का शेयर कितना है, अगर हम जोड़ दें 1/6 प्लस में 1/5, तो ये 35/6। तो इसका मतलब क्योंकि इनके इसका तो 1/6 रहा होगा, जेड का भी चेंज नहीं होगा, तो इन दोनों का मिलाकर शेयर कितना हो गया, इतना हो गया। अगर मैं अब लेट द फर्म शेयर, फर्म का शेयर मैं ए कर देता हूं, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई, 1 में से अगर मैं 11/30 माइनस कर दूंगा तो 19/30 मेरा किसका रह जाएगा, एक्स एंड वाई का। उन दोनों का तो आ ही गया है, जो था ये था ही, और ये आ गया दोनों का। तो अगर मैं एक्स का न्यू शेयर निकालूं, एक्स न्यू शेयर, अच्छा अब जैसे अगर मैंने जेड का सेम रखा, तो अब जो इनका शेयर है पुराना वाला 2:2 हो जाएगा, या फिर मैं इसको 1:1 भी कह सकता हूं। तो अगर अब मेरे को अब इनका न्यू शेयर निकालना हो तो 1/2, क्योंकि 1 और सम 2 इंटू 19/30, तो यहाँ 19/60। वाई का शेयर हो जाएगा, वाई का न्यू शेयर 1/2 को इंटू 19/30, तो यहाँ 19/60। ऐसे ही z का न्यू शेयर हो जाएगा हमारे पास, z का कितना शेयर था भाई, z का 1/, क्या रहा है जो पुराना वो रिमेन रहेगा। तो अगर मेरे को उसको करना है तो मैं क्या करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, तो 12/60
60, क्योंकि मेरे को बेस सेम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और W न्यू शेयर, W का कितना था 1/6, तो मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 10/60। तो इसका मतलब जो न्यू रेशियो आ गया वो हो गया 19, 12, 10। ये आपका क्या आ जाएगा 19, 12, 10 न्यू रेशियो आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको कहता है भाई आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो स्टेप फर्स्ट था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलेंगे, सेकंड स्टेप पर, जो कि है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हम 6 केसेस देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से जब भी कोई फर्म में न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको गुडविल या उसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं, उसका कुछ हिस्सा भी लेकर आना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया गुडविल होता है कि मान लो 2 पार्टनर हैं, पिछले काफ़ी सालों से मेहनत करके उन्होंने आज एक फर्म बनाई है और जिससे उन्हें कुछ गुडविल क्रिएट हुई है और उससे उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो कैपिटल के साथ साथ न्यू पार्टनर को कुछ गुडविल का हिस्सा भी लेकर आना पड़ता है और उसका ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला केस फर्स्ट कह रहा है कि व्हेन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, वो आया बट उसने जो गुडविल का अमाउंट है वो प्राइवेटली दे दिया, तो बिजनेस के अंदर तो वो नहीं आया ना, तो इसलिए इस केस में नो एंट्री। केस फर्स्ट में कोई हम एंट्री नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने बोला केस फर्स्ट नो एंट्री। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में कह रहा है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, जो गुडविल है कैश में या बैंक में लाया बाय न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस। अब कह रहा है जो इनकमिंग पार्टनर है या न्यू पार्टनर है वो गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आया और उसको बिजनेस में रख लिया, तो इसके लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर टू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दूसरी एंट्री हम पास करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री हम पास करते हैं। सबसे पहले अगर वो बिजनेस में क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया कैश के रूप में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी हमने एंट्री करी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो गुडविल का पैसा है वो उस न्यू पार्टनर के आने से जो उन्होंने क्या करा है, सैक्रिफाइस कर दिया है पुराने पार्टनर से, अपने शेयर उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सेकंड केस में हम ये दो जनरल एंट्री पास करेंगे। अब केस थर्ड जो हमारा है, केस थर्ड में कह रहा है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। मतलब कह रहा है कि जो न्यू पार्टनर था वो गुडविल का पैसा लेकर आया, बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर से, उन्होंने इसको बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। तो पहली दो एंट्री तो सेम हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या गुडविल अकाउंट भी कह सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, GW गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और थर्ड हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक। मतलब जब पार्टनर लेकर आए तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब थर्ड एंट्री किस लिए है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या तो पूरा ले गए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, या जिस रेशियो में जैसे 50% बोल दिया, हाफ बोल दिया, तो उतना उन दोनों में से कम हो जाएगा और उतना ही अमाउंट टोटल करके कैश या बैंक में आ जाएगा। अब केस 4 करते हैं हम। केस 4 में कह रहा है when goodwill is brought in kind। अब वो कैश में नहीं लेकर आया, वो काइंड में लेकर आया, जैसे स्टॉक या फर्नीचर या मशीनरी, कोई भी जो भी असेट में लेकर आएगा वो उसको असेट पे लिखेंगे और टू लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे फोर्थ केस में, जब वो गुडविल का पैसा कैश में ना लाके काइंड में लेकर आया है। स्टॉक जैसे 40,000 के लिए आया, 50,000 के फर्नीचर ले आया और 1,10,000 की मशीनरी ले आया, तो टोटल वो लेकर आया 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल। अब उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे। फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर 2 हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन में बता रखा, हमने निकाल रखा कि 3:2 इनका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो 3 लाख का 2/5 और 3 लाख का 3/5 और 2/5, तो यार हमारा 60 है। 1,20,000 सॉरी 1,80,000 सॉरी 2 लाख है ना, 2 लाख का हो जाएगा 5 और 4, 1,20,000 और 80,000, 1,20,000 और 80,000। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास 2 केस रह गए, 5th और 6th। तो जो 5th केस है वो मैं केस यहां पे करूंगा, केस 5th, केस 5th। ठीक है, केस 5th थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि यहां पे मेरे पास स्पेस है। केस 5th, केस 5th में कह रहा है व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, कह रहा है आप सिर्फ वो पार्ट लेकर आए गुडविल। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हुआ, गुडविल का हिस्सा बना उसका 90,000 का, गुडविल का हिस्सा उसका कितना बना 90,000 का, वो सिर्फ लेकर कितना आया 60,000 लेकर आया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वो इसकी एंट्री सेम वैसे होगी। फर्स्ट एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना लेकर आया 90,000 में 60,000 लेकर आया, तो 60,000 कैश में लेकर आया गुडविल। अब दूसरी गुडविल एंट्री करते थे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा 60,000, क्योंकि यही वाला अमाउंट आएगा। इसके बाद हम जितना पार्टनर गुडविल का हिस्सा नहीं लेकर आया उतने से हम उसकी करंट अकाउंट कम कर देंगे। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू क्या कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब मान लो 30,000 ये नहीं लेकर आया, तो 30,000 हमने किससे कम कर लिया, उसका पार्टनर करंट अकाउंट से, मतलब उसकी कैपिटल करंट अकाउंट से कम कर दिया। और जो अब इन दोनों को मिलाकर 90,000 को हम उनके जो भी पार्टनर है उनके किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा केस हो गया 5th। और लास्ट केस, केस 6th, केस 6th। 6th केस में कह रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब वो गुडविल का हिस्सा लेकर ही नहीं आया है, तो इसमें एंट्री होगी हमारे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं उसका जो गुडविल का हिस्सा निकला था, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकला था 90,000।
तो 90,000 हम उसकी पार्टनर की कैपिटल से कम कर देंगे और 90,000 को हम फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो था हमारा 3:2, तो 90,000 का 3/5 फर्स्ट पार्टनर को और सेकंड पार्टनर को 90,000 का 2/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54,000 और 36,000 आ जाएगा। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो इस तरीके से उनके पार्टनर्स में आ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। चलो अब जैसे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन के साथ में आपको इन्हीं के एग्जांपल्स में क्वेश्चन पुट करवाकर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे क्वेश्चन था कि भाई पहले केस में तो कोई एंट्री नहीं होगी, दूसरे केस में हमने बोला कि वो क्या करके आया है, कैश या चेक लेकर आया है, तो कैश या चेक लेकर आया है। अब इस क्वेश्चन में हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसके गुडविल का हिस्सा बनता था 90,000, तो 90,000 और 90,000, तो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट में आएगा 90,000 और 90,000, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल का अमाउंट किया है, जिसने भी सैक्रिफाइस करा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं दो पार्टनर हैं ए और बी, उन दोनों ने सैक्रिफाइस करा है, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन दोनों ने सैक्रिफाइस करा है, तो इन दोनों ने अगर सैक्रिफाइस करा तो 90,000 तो इसमें आ जाएगा और 90,000, और हम ये एज्यूम कर रहे थे 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो एक आ जाएगा 3/5, तो कितना आ जाएगा 54,000 और 36,000। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो इस तरीके से सॉल्व होगा। केस थर्ड में एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। मान लो जो पार्टनर था उसका शेयर था 90,000 था, तो 90,000 इसमें आ जाएगा। दूसरी एंट्री सेम ऐसी पास हो जाएगी, 90,000 इसमें आएगा और दोनों पार्टनर में, क्योंकि हमने अज्यूम करा 3:2 का था, तो 54,000 ए में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के, और जो दूसरा बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसमें कितना आ जाएगा 36, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, जो पार्टनर थे ना हाफ क्या करके ले गए हैं, हाफ ले गए हैं, वो विड्रॉ कर लिया है। तो जब हम यहां पर जो हमारे ए और बी यहां पर पार्टनर होंगे, ए पार्टनर बी पार्टनर, सेम ए और बी को हम डेबिट करेंगे। अब हाफ अगर इन्होंने फुल बोला होता तो जितना 54,000 36,000 और कैश बैंक में 90,000 कर देता, ठीक है। चलो मैं करवा देता हूं, दो पार्ट कैसे करेंगे। मान लो देखो ये एंट्री कैसे हो जाएगी, पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे यहां पर, पार्टनर के नाम ऐसे 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका 54,000 और 36,000। मान लो हमने इसके दो केस कर लिया है, दो केस में करा कि एक में उसने हाफ अमाउंट विड्रॉ करा, एक में फुल्ली अमाउंट विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने। तो एंट्री क्या जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू कैश, ठीक है। सेम यहां पर एंट्री सेम होगी, अमाउंट में फर्क हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक, अब अमाउंट जैसे हाफ करा है तो 45,000 और इनका हाफ, जैसे इसने करा था 54 का हाफ कितना हो जाएगा, 54 का आपका हाफ हो जाएगा 26, 27, 54 का हाफ और 36 का हाफ 18,000, ये तो है हाफ। और अगर फुल कह रहा है तो फुल में 90,000 पूरा, और यहां पर 54,000 और यहां पे 36,000। इस तरीके से आपका अगर वो फुल्ली कहता है, हाफ कहता है तो हाफ की एंट्री, फुल कहता है तो फुल की एंट्री होगी। और इसका तो मैंने समझा दिया था पहला एग्जांपल। अब कैश की जगह वो स्टॉक फर्नीचर या मशीनरी लेकर आया, तो ये स्टॉक फर्नीचर मशीनरी टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मैंने नाम लिख दिया टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और मैंने इस क्वेश्चन में अज्यूम करा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी थी, 3:2। हर क्वेश्चन में ही
मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। फिर फिफ्थ केस में भी हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल 90,000 उसका गुडविल का हिस्सा बनता था, बट वो लेकर आया 60,000। तो 60,000 जो लेकर आया उसको हमने लिखा कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जितना नहीं लेकर आया, अब हम दूसरी एंट्री करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसके साथ डेबिट कर देंगे उसकी कैपिटल को, करंट अकाउंट को, जितना वो नहीं लेकर आया, 30,000 नहीं लेकर आया, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट वही आ जाएगा 54,000 और 36,000। और लास्ट वाले पार्ट में वो कुछ भी नहीं लेकर आया, तो न्यू पार्टनर उसकी पूरे अमाउंट से उसकी करंट अकाउंट को कम कर देंगे और लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 54,000 और 36,000। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड स्टेप है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कंप्लीट हुआ। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की, या अकाउंटिंग करनी पड़ती है हमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये दोनों एक ही हैं, बट इनको मैंने अलग अलग लिख दिया है। तो हम जैसे देखो, ये हमारे ना बैलेंस शीट में शो कर रहे होंगे। बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, या कोई लॉसेज है, तो देखो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करते हैं, फर्स्ट करते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज के, हम सेकेंड स्टेप में करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगी अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लिखेंगे जनरल रिजर्व, फिर हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास कोई भी अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, अब लॉसेस है तो लॉसेस से पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस आपको असेट साइड में दिया होगा, और ये वाला बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में दिया होगा बैलेंस शीट की। और इसको कैसे करना है, डेफर्ड रेवेन्यू को सिंपल सा इसको करना है ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में बोल रखा होगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जैसे इसका एक ही एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। फॉर एग्जांपल जो हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो 50,000 का है, ठीक है। तो 50,000, और जो ओल्ड पार्टनर है वो दो ओल्ड पार्टनर है, तो दो ओल्ड पार्टनर के नाम आ जाएंगे, एज करंट या कैपिटल अकाउंट, बीज करंट या कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट। जैसे वो 50,000, अब ओल्ड पार्टनर थे दो और उनकी ओल्ड रेशियो थी, हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो थी इक्वली,
तो हम इसको कर देंगे 25,000। सेम इसका भी क्वेश्चन अगर हम करें तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारे पास, हम एग्जांपल में मान लेते हैं 1 लाख रुपए के थे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इसकी एंट्री क्या हुई? ओल्ड पार्टनर, 2 पार्टनर ओल्ड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मान लो हमें कितना दे रखा है? 1 लाख दे रखा है और हमें ओल्ड रेशियो, ये सारा हमें किस रेशियो में करना है? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हम ये अज्यूम करते हैं कि 1:1 की रेशियो दे रखी है, तो यहाँ 50,000 और 50,000, इनमें सब कुछ भी दे रखा हो सेम। जैसे ही मान लो इनमें से कोई एक पार्ट हम ले लेते हैं, जनरल रिजर्व हमें 75,000 के दे रखे हैं, जनरल रिजर्व 75,000 के दे रखे हैं और कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये हम इन सबको क्या कर लेंगे? हम इन सबको हम हटा देते हैं कि हमारा डिस्टर्ब कोई नहीं। ओल्ड पार्टनर रेशियो को हम ये मान लेते हैं, इसके नाम लिख देते हैं, ओल्ड पार्टनर के हम नाम लिख देते हैं एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो रेड पेन से सिर्फ आप उसको ही देखना, उतना ही क्वेश्चन है और सिर्फ ये पार्ट हमें दिया हो गया है, बाकी ये पार्ट हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। और ये बता रहा है 75,000, तो 75,000 से इक्वल रेशियो में, तो 75,000 इक्वल 1/2 कितना हो जाएगा? 2 3 6 7 5 0 0, तो 37500 37500। इस तरीके से आप अपने थर्ड स्टेप, जहां पर हमें अकाउंटिंग करनी हो रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, लॉस की, या अकाउंटिंग करना हो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सो आई होप आपको थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होगा। हम अपने 4th, 5th और लास्ट 6th स्टेप को एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो हमारा 4th स्टेप है वो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का मतलब जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो हमें रीवैल्यू करने होते हैं हमारे असेट्स को, कि कितने के असेट्स हैं उस टाइम, और उससे कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कोई भी हमारे को ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, कुछ भी फायदा हो रहा होगा असेट या लायबिलिटी से उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करा जाएगा, और कोई भी लॉस हो रहा होगा असेट या लायबिलिटी से, या कोई खर्चा आ गया तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे असेट में गिरावट होना ये हमारे लिए नुकसान है तो डेबिट में रिकॉर्ड करा, डिक्रीज इन असेट क्योंकि नुकसान है। ऐसे इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये भी नुकसान है, इसलिए हमने इसको क्या करा? डेबिट में रिकॉर्ड करा। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एकदम से कोई लायबिलिटी आ गई उसको भी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ये भी नुकसान है। और कोई अदर नुकसान कैसे? मान लो रिवैल्यूएशन का काम हमने किसी पर्सन से करवाया, उस पर्सन को जो भी हम पे करेंगे वो हमारा होता है एक्सपेंस। ऐसे अगर हमारा असेट का वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी घट गया ये भी फायदा है, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो। या फिर मान लो आपको एकदम से पता चला गया आपके पास कोई असेट है तो ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपके पास ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, नुकसान कम है, तो आपका गेन आएगा रिवैल्यूएशन का, और अगर आपका लॉस ज़्यादा, इनकम कम है तो आपका लॉस आएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट का होता है कि न्यू कैपिटल अकाउंट बनता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नया बैलेंस लिखते हैं। तो हमने क्या, जो पार्टनर का पुराना बैलेंस था, पुराना बैलेंस लिखा। मान लो कोई रिजर्व्स थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई गुडविल, पार्टनर्स गुडविल लेकर आए थे और वो गुडविल किस में बटी थी? पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डाल दिया। न्यू पार्टनर आता तो कुछ पैसा लेकर आया था तो उसके बैलेंस में आ गया। कोई पुराना प्रॉफिट और लॉस था वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। कोई पुराना लॉस था वो कम कर देगा, डेबिट में कर दिया। और कोई पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है तो वो भी क्या करेगा? पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा, और जो बैलेंस सीडी आएगा वो आपका न्यू बैलेंस होगा कैपिटल का, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। अब जो नया बैलेंस है वो क्या होगा? पार्टनर के कैपिटल में आएगा। अगर कोई क्रेडिटर होगा तो उसको क्रेडिटर साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। कोई बिल्स पेबल होगा तो बिल्स पेबल में,
बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो ओवरड्राफ्ट, और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे ही कोई असेट्स होगा, स्टॉक, कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्स रिसीवर, इन्वेस्टमेंट मनी, या कुछ और भी असेट होते हैं जो रह गए हैं, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारी न्यू बैलेंस शीट है, रिवाइज बैलेंस शीट है, वो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट को लेकर रिवाइज करी जाएगी। तो इस तरीके से हमने न्यू पार्टनर की जो भी थ्योरी थी और इन कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर कर लिया है।